हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सब माघ महात्म के 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आज मकर संक्रांति का स्नान दान किया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान दान करें, यह बहुत ही शुभ और उत्तम रहेगा। अब आप सब 12वें अध्याय का श्रवण करें। आप सभी भक्तों का आज की कथा में स्वागत है। माघ मास को समस्त तीर्थों का फल देने वाला मास कहा गया है। इस पवित्र मास में आने वाली एकादशी अत्यंत फलदायी मानी गई है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री विष्णु अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि जो व्यक्ति माघ मास की एकादशी को श्रद्धा, नियम और संयम के साथ व्रत करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, दुख और क्लेश दूर हो जाते हैं। एकादशी का व्रत केवल अन्न त्याग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन की चंचलता को शांत कर ईश्वर में लीन होने का मार्ग है। इस दिन किया गया जप, दान और कथा श्रवण अनेक यज्ञों के समान पुण्य प्रदान करता है। अध्याय 12 की यह कथा भक्ति की शक्ति और प्रभु की करुणा को प्रकट करती है। यह हमें सिखाती है कि जब भक्त सच्चे हृदय से भगवान नारायण का स्मरण करता है, तब वे स्वयं उनकी रक्षा और कल्याण का भार उठाते हैं। माघ मास महात्म्य का 12वां अध्याय। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है, वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता, उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं और वह पीताम्बर धरी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। 12वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है और अगला अध्याय आप सब अगले के वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।